नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी स्वागत करता हूं आपका ईशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने आर्थिक समीक्षा 2022-23 और बजट 2023-24 के बारे में एक बड़ी क्लास में हमने इसका अध्ययन किया था। क्योंकि उन सब में आंकड़े होते हैं, आंकड़े बड़े उबाऊ होते हैं, तो हमारे सामने एक समस्या ये आती है कि किस चीज़ को पढ़ा जाए और किस चीज़ को छोड़ा जाए। तो इसके लिए आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, कुछ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों में से, उनकी हम स्टडी करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुमानों में राजस्व प्राप्ति का क्या लक्ष्य रखा गया है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं और 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्ति का क्या लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा 2,33,988.01 करोड़। तो हम यहां से ये जो डबल डिजिट है, इससे हम इन आंकड़ों को थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसका सही उत्तर होगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजट वर्ष 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा, यहां पर राजकोषीय घाटे की बात की गई है। राजकोषीय घाटा 62,771.92 करोड़ रुपए है, जो कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना, यही केंद्र सरकार जब बजट जारी करती है तो वो जीडीपी कहती है। क्योंकि ये एक राज्य की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, इसलिए यहां पर ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। और इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी है, 3.98%। इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में कितने यूनिट प्रति माह बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है 100 यूनिट। देखिए, इसमें एक ऑप्शन डी जो है वो 2000 यूनिट का भी है। तो ये 2000 यूनिट जो बिजली है वो कृषि कनेक्शन पर है। तो थोड़ा सा आपको यहां से ध्यान रखना है कि घरेलू उपयोग के लिए जो बिजली है उसमें 100 यूनिट फ्री मिलेगी और कृषि के कार्यों के लिए 2000 यूनिट फ्री मिलने वाली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के अंतर्गत अब कितने विद्यार्थियों को अनुप्रति योजना का लाभ मिलेगा। यहां पर विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है वो होगा 30,000। ध्यान रखें, इससे पहले जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो 10,000 थी, तो अब ये 10,000 से बढ़कर के 30,000 हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कहां की जाएगी। तो चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर। और इसका सही उत्तर है वो है जयपुर। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा की राशि बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है। तो इसमें हमारे सामने ऑप्शन है और इसका सही उत्तर होगा 25 लाख रुपए। इसे 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है राजस्थान सरकार की। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ध्यान देना, इससे पहले बीमा योजना थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, और यहां पर दुर्घटना बीमा योजना है। तो इसमें प्रति परिवार दुर्घटना राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 लाख रुपए। तो यहां से हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो मारवाड़ शब्द आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो नाम है वो आता है जोधपुर का। तो बिल्कुल सही है, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की जा रही है। तो यहां से हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा की स्थापना कहां की जाएगी। ये आयुर्वेद से संबंधित है, जिसमें 5 विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए की जाती है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, भीलवाड़ा, जोधपुर, अजमेर और जयपुर।
और इसका सही उत्तर होगा चाकसू जयपुर, यहां पर इसकी स्थापना की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज की स्थापना कहां की जाएगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला है अजमेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। ये रेड ब्लड सेल से संबंधित एक विशेष प्रकार की बीमारी है, जिसमें जनरली ये होता है कि हमारी जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होती है वो इस प्रकार से लगभग गोलाकार होती है, लेकिन इसमें ये जो सेल हैं वो एक बीमारी के कारण इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से सिकल सेल, यानी कि सिकल जिसको हम हिंदी में दरांती और मारवाड़ी में जिसको हम दांतली कहते हैं, उस प्रकार की हो जाती है, तो इसे हम सिकल सेल कहते हैं। तो इसकी स्थापना जो है वो उदयपुर में की जाएगी, तो ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है बजट 2023-24 में इनलैंड कंटेनर डिपो किस स्थान या किन स्थानों पर बनाने की घोषणा की गई है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है ए व बी दोनों। तो यहां से हमारा सही उत्तर होगा ए व बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इसकी स्थापना बीकानेर में और पचपदरा, बाड़मेर, इन दोनों स्थानों पर की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP हेतु कितने रुपए के कार्य प्रस्तावित हैं। ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, आपने न्यूज में इसको कई बार सुना है, इसलिए इस पर प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो उसके विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यहाँ पर ERCP जो है उसका पूरा नाम है ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, और इसकी जो राशि है वो 13,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान बजट 2023-24 में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के जो मानदेय या भत्ते हैं उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा पहला, इसमें 15% की वृद्धि जो है की गई है, तो इसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है राजस्थान बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन बी, 7,500 करोड़ रुपए। ध्यान रखें यहां पर पहले 5,000 था, अब इसको बढ़ा करके 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी कि 2,500 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई है, या हम ये भी कह सकते हैं कि लगभग 50% की यहां पर वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहें कि 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी जो राशि है वो 5,000 से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है, या इसकी जो कुल बढ़त है वो 2,500 करोड़ रुपए की गई है, या इसमें प्रतिशत के हिसाब से जो है वो 50% की वृद्धि की गई है। तो इसे आप ध्यान में रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन है, जालोर, सिरोही, झालावाड़ व प्रतापगढ़, और यहां से हमारा सही उत्तर जो है वो होगा सिरोही। तो अंजीर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना सिरोही में की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में किस स्थान पर सेंटर ऑफ एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। 4 ऑप्शन, टोंक, सिरोही, झालावाड़ व बारा। तो इसका सही उत्तर है वो होगा टोंक। तो टोंक में एपीकल्चर सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पशुपालन विश्वविद्यालय वेटेनरी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां की जाएगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, गोगुंदा, जोबनेर, मेड़ता व अंता। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, जोबनेर। याद रखना यहां पर एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2023-24 में MNST योजना को कब तक बढ़ाया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि MNST योजना जो है वो राजस्थान सरकार या उसके
किसी विभाग के विरुद्ध किसी अन्य पार्टी के जो कोर्ट में लंबित मामले हैं उनको लेकर के है। तो इसकी अवधि को 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी यहां से सही होगा। कुछ प्रश्न आर्थिक समीक्षा 2022-23 से जुड़े हुए हैं, उनको हम देखते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2022-23 के अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यहां पर ध्यान रखना है कि प्रचलित कीमत यहां पर दी गई है। प्रचलित कीमत का मतलब होता है करंट प्राइस, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि ये दो मूल्यों पर निकाला जाता है, करंट प्राइस पर और बेस प्राइस पर। यहां पर हमें प्रचलित कीमतों के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्न को ठीक ढंग से हमें पढ़ना है और इसका सही उत्तर होगा 1,56,149 रुपए। ये हमारी प्रति व्यक्ति आय है करंट प्राइस पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्विस सेक्टर बिल्कुल सही होगा। देखिए यहां पर इस वृत्त आरेख के द्वारा आपको यहां पर दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा जो योगदान है वो ये रेड कलर से दिखाया जा रहा है और वो है सेवा क्षेत्र का जो 43.7% है। इसके बाद में दूसरे स्थान पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो एग्रीकल्चर का है जो ग्रीन कलर के द्वारा दिखाया गया है 28.9%। और तीसरे स्थान पर जो योगदान है वो उद्योगों का है और वो है 27.31%। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधात्विक खनिज का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। तो देखिए आपको दो चीजें यहां पर ध्यान में रखनी है, एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। और इन दोनों में दो दो खनिज ऐसे हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। देखिए धात्विक खनिज में दो है हमारे पास में, सीसा और जस्ता, जिनका एकमात्र उत्पादक हमारा राजस्थान है। और अधात्विक खनिजों में दो खनिज है, एक है जो हमारे ऑप्शन बी में है सेलेनाइट और दूसरा यहां पर जो खनिज है वो है वोलास्टोनाइट। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, धात्विक और अधात्विक में दो अलग अलग प्रकार के खनिज हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अति शहरीकृत यानी कि 60.31% जिला कौन सा है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अति शहरीकृत में 3 जिले हमारे यहां पर हैं, जिसमें सर्वाधिक जो शहरीकृत जिला है वो है कोटा जिसका प्रतिशत है 60.31%। इसके बाद में दूसरे स्थान पर लगभग 52% के आसपास जयपुर आएगा और लगभग 40% के आसपास जो है वो शहरीकृत जिला है वो है अजमेर और जयपुर यहां पर लगभग 52% के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है राजस्थान का एसडीजी स्कोर वर्ष 2020-21 में कितना रहा है। यहां पर एसडीजी का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है जिसका पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि सतत पोषणीय विकास, यानी कि संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लेना है कि हमारी वर्तमान आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो इसमें वर्ष 2020-21 में राजस्थान जो है उसका जो स्कोर है वो 57 से बढ़कर के 60 हो गया है। और इसके बारे में हमने आर्थिक समीक्षा 2022-23 पर एक बड़ी क्लास हमने की है, उसमें हमने इस पर डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आप लिंक में जाकर के, आई बटन में जाकर के इसके लिंक से आप उस क्लास को भी पढ़ सकते हैं। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर यानी कि करंट प्राइस पर वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितनी वृद्धि दर अनुमानित की गई है। वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट की बात हो रही है।
जिसके बारे में बार बार प्रश्न आता है, तो थोड़ा सा आप यहां से ध्यान रखेंगे ग्रोथ रेट, और वो करंट प्राइस पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है 16.04%। इसके साथ ही प्रश्न अगर इस प्रकार से पूछे जाए कि स्थिर मूल्यों पर हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, स्थिर मूल्य यानी कि बेस प्राइस पर कितनी है, वो इसका सही उत्तर होगा 8.19%। और ध्यान रखना स्थिर मूल्यों पर जब भी ये निकाली जाती है तो उसका बेस प्राइस 2011-12 को रखा गया है। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान यहां पर पूछा गया है। सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहां से हम देख सकते हैं सर्वाधिक जो योगदान है वो है पशुधन का, दूसरे स्थान पर है कृषि, और इसलिए हमारा पशुधन जो है यहां से बिल्कुल सही होगा। साथियों, इस प्रकार हमने आज बजट और आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए कुछ 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी 2 क्लासेस, एक बजट पर और एक आर्थिक समीक्षा पर, आपको डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है वहां से मिल जाएगी, तो आप उसको डिटेल में वहां से उसकी स्टडी कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।